हम बड़े स्वार्थी हो गए हैं, भेद करने लग गए हैं बेटा और बेटी में, फर्क करने लग गए हैं जन्म में। बेटा जन्म ले तो बधैया शोहर दुनिया भर के नेक रिश्तेदारों को बुलाना, पड़ोसियों को भोजन प्रसादी करवाना, लड्डू बंटवाना, एक 12 दिन तक का कार्यक्रम कर देते हैं महाराज। और पड़ोसी की जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब आ करके प्रतिदिन क्या करते हैं, न्यौछावर करते हैं, गीत गाते हैं, माताएं सोहर गाती हैं इसमें। लेकिन बड़ा दुख होता है, जैसे सुने बेटी पैदा हुई है न जाने क्यों दुखी हो जाते हैं। दुखी कौन हो रहा है? सोचना गया तो माँ और बाप परिवार पता नहीं क्या हो गया महाराज। अरे घर में पुत्र और पुत्री नहीं पैदा होंगे तो पैदा क्या होगा? लेकिन हम भेद करते हैं समाज की रीतियों के कारण, कुरीतियों के कारण। दहेज हमारे सामने जब आ जाता है सामने महाराज, तो ऐसा सोच सोच कर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन दहेज उतनी बड़ी समस्या नहीं होती यदि हमारी माताएं प्रबल होती, मजबूत होती, सामने खड़ी हो जाती तो। ध्यान से सुनो मैया, दुखी कौन हो जाता है? हमारी माताएं दुखी हो जाती हैं। कैसे? समझो किसी बहू को 3 बच्चियां पहले पैदा हो चुकी हों, चौथी पुनः बच्ची हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी माताएं हो जाती है। सास, बड़ी जेठानी, छोटी जेठानी, जो भी होते होंगे भैया रिश्ते, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सोच के देखो कि आप पुत्र या पुत्री होना आपके हाथ में है, तो एक ही जवाब आएगा, नहीं। परमात्मा जो दे देगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जहां आपका बस नहीं चलता, जो राघवेंद्र सरकार के हाथ में है, उसमें अपने दिमाग क्यों लगा रहे हो? आपके नाराज हो जाने से क्या पुत्रियों का पैदा होना बंद हो जाएगा? क्या आपके चाहने से आपके यहाँ पुत्र ही पुत्र पैदा होंगे? अच्छा, आपकी बात मान ही लीजिए, तो जो आपका पुत्र है उसका भी तो विवाह कभी होना है, तो फिर बेटी कहां से लाओगे? हर कोख अगर यही सोच ले कि मेरे घर में पुत्र ही पैदा होगा तो बहू नहीं आएगी क्या? महाराज, यह सोच जो है वंश को ही समाप्त कर देती है। कैसे? आपको बेटा हो, बहू ना आए। भाई बेटी जब सब लोग सोच लो कि नहीं पैदा करनी है, तो बहू ही नहीं आएगी। जब बहू नहीं आएगा तो नीचे की पीढ़ी फिर आपके आंगन में खेलेगी कब? ऐसा मत सोचो। परम पिता परमेश्वर सबका विधान करके भेजता है। अगर अविश्वास की स्थिति में हो तो विश्वास के लिए एक कथा मैं बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा और प्रत्यक्ष घटना आपके सामने घटित हो रहा है। श्री धाम अयोध्या में आपके ही इस मंडली का फोन मेरे पास गया, महाराज जी कथा करनी है। हमने कहा भैया कहाँ से बोल रहे हो? बोले बिहार के बांका जिला से, रजौहा, गोविंदपुर रजौहा, ऐसा करके बताया गया। रजौहा का नाम तो वहाँ कोई सुना था, हमारे लग रहा है हमारे किसी संतों ने कहा, हमारा जी थाना है वहाँ पे, ब्लॉक है, ऐसा कुछ है वहाँ पे। समझो कि गर्मी के सीजन में कोई भी संत आने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कारण यह है कि हम लोग भी भोग विलासी आलसी हो गए हैं। उसका कारण जानते हो क्या है? ये संसाधन। एसी में रहते रहते सबकी जो है आदत बिगड़ गई है, तो गर्मी में जाए कौन? लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि नहीं, कथा अगर राघव का आया है तो होना ही होना है। और मैं कह रहा हूं कि तुम लोग जाओ, जिस दिन वहां कथा प्रारंभ होगी उस दिन से लेकर के और जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होंगे, वहां निश्चित रूप से बादल ही बादल होगा। यह महाराज गुरुदेव भगवान ने 2 महीने पहले घोषणा कर दिया था।
और दृढ़ विश्वास। गुरुदेव ने क्या कहा था 2 महीने पहले, और आपके सामने ये 7वां दिन है। सूर्यवंश की कथा हो रही है महाराज। सूर्यवंशी श्री राघवेंद्र सरकार हमारे यहाँ हैं, राम राजा सरकार, तो उनकी कथा हो रही है। अब पूज्य गुरुदेव ने श्री राम लला सरकार के सामने कहा था कि लाला तुम लोग जाओ कथा बोलो। निश्चित रूप से सूर्य भगवान बादल के रूप में वहां खड़े हो जाएंगे, कथा बड़े आनंदमय होगी। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक बार विश्वास करके देखो तो सही, घटनाएं कलयुग में भी घट रही हैं, हम विश्वास नहीं करते, बड़े चालाक लोग हैं ना। अच्छा आप विचार करो, कल कह रहे थे ना परसों, हमारे आने जाने के साधन के लिए सरकार ने क्या बना दिया, घोड़ा बना दिया। क्या बनाया, जोर से बोलो, क्या बनाया, घोड़ा बना दिया, पीठ बना दी, उस पे एक आदमी बैठे, कहीं आना जाना हो तो आ जा सकता है। लेकिन हम मनुष्य है ना, बड़े चालाक हैं। हम मनुष्य क्या है, बड़े बुद्धि लगाते हैं। तो भगवान ने बनाया घोड़ा और हम लोगों ने बना दिया तांगा। भगवान बोले इस पे एक लोग बैठना, हम लोगों ने क्या कर दिया, 12 बैठा देते हैं तांगा पे। और उसमें भी कितनी बुद्धि महाराज, सामने अगर पुलिस वाला खड़ा है तो 6 को यही बैठा देते हैं, अच्छा को बोलते हैं वो उस पुलिस वाले से आगे चलो तब वहां बैठाएंगे। इतना तो बुद्धि हम लगाते हैं, लेकिन रघुनंदन राघव के यहाँ चालाकी चलती उलती नहीं है। तो मैया अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पुत्र ही पैदा हो, आपके चाहने से होने वाला नहीं है। क्यों? अच्छा जिसको न पुत्र हो न पुत्री हो, कुछ ऐसी भी हो जाती है परिस्थिति जहां बच्चे नहीं पैदा होते, लगाओ बुद्धि अपनी, तब तो तरस जाते हैं, कहते हो मैया किसी तरह से बेटी ही आ जाए। एक मैया कह रही थी, कौन सा जगह था, यही सकरी मधुबनी के पास में, तो बाबा लूजो लंगड़ा हो जाता है तो ठीक है। जो चीज मिल जाती है सहजता से उसकी कदर नहीं करते हो। माताएं, अरे मेरी मां न होती तो मैं यहां आज कहाँ होता। अगर मेरे नाना नानी भी यही सोच लेते कि बेटी को पैदा नहीं करना होता तो ये लाला आपके सामने कथा नहीं सुना रहा होता भैया। तो आप ऐसा कदापि ना सोचे। रघुनंदन राघव की सृष्टि में किसको कब का जाना है, आना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये तो ऊपर से भगवान ही तय कर देते हैं। आप नीचे क्यों तय कर रहे हो? आपको तो 70-80 साल के लिए, 90 साल के लिए नीचे भेजा गया इस धराधाम पे। आप अपनी लीला करो, अपना स्थान लो ना। बाद की चीजें आप क्यों तय कर रहे हो कि मेरे घर में बेटा होगा, बेटी होगी, बहू होगा, नहीं होगा, अरे घर बनेगा, मकान बनेगा, आप तय कर लो भाई। तय करके देख लो। प्रकृति एक दिन में ही विनष्ट कर देती है महाराज। भूकंप आएंगे ना, आपका मकान सब धरा का धरा रह जाएगा। आप न करो, परमात्मा का जो कार्य चल रहा है उसमें आप सहभागी हो जाओ। ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि कई स्थानों पे आजकल देखा जा रहा है कि महिला ही महिला को कष्ट दे रही है, औरत ही औरत को बड़ा कष्ट दे रही है। 2 औरतें हैं इसमें, एक सास एक बहू। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? आप बड़े हो उम्र में, पद में, अरे जो आई है आपके घर में वो आपकी बेटी है। अगर ऐसा उसको बेटी नहीं मानते हो तो आपकी भी बेटी तो कहीं गई हुई है, वो सास बेटी मानना बंद कर दे तो यानी सब नरक हो जाए अपना गृहस्थी। एक ने कहा, मैं कहा नहीं, मोबाइल पे देख रहे थे व्हाट्सएप पे, उसमें आया महाराज कि मेरा दामाद बहुत ही सुंदर नेक है, मेरी बेटी का हर बात मानता है, तनख्वाह जब पाता है ला करके उसके हाथ में रख देता है। बड़ी तारीफ मोबाइल पे देखे थे, बड़ी तारीफ वाला कहानी उसने लिखा।
और नीचे यह भी लिख दिया, एक मेरा बेटा कितना नालायक है जो बहू का गुलाम बन के बैठा है। गजब हो गई हमारे समाज की स्थिति। दामाद गुलाम बन जाए तो ठीक, बेटा ना बनने पाए। क्या हो रहा है ये? अरे दोनों को राजा बनाओ ना, आपका बेटा राजा बने, आपका दामाद राजा बने। ऐसा सोच रखोगे तो आपकी बेटी हो चाहे बहू हो, जब आपका दामाद और आपका बेटा राजा रहेगा तो बेटी या बहू रानी रहेगी। रानी की जगह नौकरानी से भी बदतर कर दी अपनी जिंदगी। तो घर में क्या चाहिए? नौकरानी कि हमारे घर में रानी रहे? अरे आप रानी लाओगे, बहू रानी, तब आप सास जो बनोगी ना, महारानी बनोगी। अगर स्वयं महारानी बनना चाहते हो ना, तो रानी रखना शुरू कर दो घर में, और नौकरानी रखोगी ना, जाने दो, आगे नहीं कहेंगे। घर में जब नौकरानियों का पूरा चलेगा साम्राज्य, आप क्या रहोगे महाराज? तो आप स्वयं तय कर लो कि मुझे महारानी बनना है कि नहीं। महारानी बनना है तो रानी लाना शुरू कर दो। कौशल्या मैया हमारे यहाँ क्या है? महारानी है। जानकी जी कौन है? राज रानी है हमारी। रामचरितमानस यही तो सिखाता है मैं महाराज, भेद बिल्कुल ना करो। रघुनंदन राघव की कथा अगर आप सुन रहे हो तो बेटी और बहू दोनों एक समान है महाराज, इसी तरह से कोई भेद नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।